जनता मांगे गारंटी कार्यक्रम को लेकर जी मीडिया की टीम इस वक्त उस जगह पे मौजूद है जिस जगह पर कभी मुख्यमंत्री गलियारों में घुमा करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा जिले के रहुई प्रखंड का, जिस इलाके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसी गलियारे में घूमकर अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में इनका मूड क्या है। आप ये बताइए कि अभी जो वर्तमान सांसद है कौशलेंद्र कुमार, उनका 15 लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, क्या विकास का उनका पैमाना रहा है इस भाई हम तो नहीं जानते हैं, चूंकि हम कुछ जानबे नहीं करते उसके बारे में। क्या विकास हुआ उनके मत से ये हमको मालूम नहीं। तो आप यहाँ रहते हैं तो इस इलाके में देखे होंगे ना, कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अरे विकास तो ये सब जो हुआ है, अब हमको ही मत है कि कौन फंड से हुआ, क्या हुआ, ये कैसे कर सकते। हाँ, तो क्या सांसद को लेकर आपकी क्या राय है? वर्तमान जो सांसद है कौशलेंद्र कुमार, जो एनडीए पर, हम उनको नहीं जानते हैं। आखिर क्या वजह की नहीं जानते हैं? क्या इलाके में नहीं आते हैं? नहीं आते होंगे तभी ना नहीं जानते, आते तो जानबे करते। देखिए, इनका कहना है कि जो वर्तमान सांसद है वह इनको पहचानते भी नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वर्तमान सांसद का कार्यकाल क्या रहा। ये बताइए कि वर्तमान सांसद का जो कार्यकाल है किस तरह का रहा है और क्या विकास का एजेंडा रहा उनका अब तक? देखिए, नालंदा जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और जब जब यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार रही है तो नालंदा जिला में एक बार विकास का काम हुआ है। भले सांसद निधि से हो या न हो, एनडीए गठबंधन की सरकार जब जब रही है नालंदा में इतना विकास हुआ है कि नालंदा में निर्विरोध सांसद का चुनाव होना चाहिए। कौशलेंद्र जी से लोग क्षुब्ध है, सहज मिलना जुलना उनका एक व्यक्तित्व है, उनका ये पहचान है, सहज मिलते जुलते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कौशलेंद्र जी की बदनामी है। लेकिन हम लोग कौशलेंद्र जी को नहीं देख रहे हैं, बल्कि नीतीश जी और माननीय मोदी जी को देख रहे हैं। इस बार एनडीए गठबंधन जो 400 पार बोला, हम लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग को माननीय मोदी जी को गद्दी पर बैठाना है। इसके लिए हम सभी लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। किस तरह का विकास इस इलाके में दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी इसी गलियारे में घूमकर अपने कैरियर की शुरुआत की थी? मुख्यमंत्री जी के नाम अगर बोलिएगा तो मुख्यमंत्री जी ने विकास बहुत अच्छा किया है। गली गली पक्की और पूरे गांव गांव सड़क, विद्युत, सारा एनडीए गठबंधन की सरकार में देने का काम इन्होंने किया है। जनता इसका लाभ ले रही है। देखिए, इनका कहना है कि सांसद जो वर्तमान सांसद है उनके नाम पर वोट इस बार नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी के नाम पर जरूर है कि इस बार वोट पड़ेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या उनका मुद्दा। ये बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या आपका एजेंडा है इस बार, क्या लग रहा है? कौशलेंद्र राव के तो हम 15 साल से जिता रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं, हम लोग के समस्या संसद में रखते नहीं है। हम लोग को जो वोट था इस पर पैसेंजर ट्रेन रुकती थी, आज ये आवाज संसद में नहीं उठाते हैं, कोई गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। इसलिए हम लोग वोट को तो नीतीश राव के देते आ रहे हैं, लेकिन अगर बार सोचेंगे कि किनको वोट देना है। ये बताइए कि आप जो इस बार मत करेंगे तो क्या आपका पैमाना रहेगा? वर्तमान सांसद कार्यकाल से कितना खुश है? हम नीतीश जी और मोदी जी से खुश है, इसलिए कि नया कानून लाके और उसके बाद आनंद मोहन को जो बरी कराए हैं उसके लिए खुश है। मोदी जी का सपोर्ट है। ये बताइए कि इस इलाके में क्या क्या देख रहे हैं विकास? विकास बहुत है, रोड है, सीढ़ी बना है, ये सब के लिए हम खुश हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो विकास हुआ है किस तरह का विकास हुआ है और क्या इनकी उम्मीदें हैं वर्तमान सांसद से। ये बताइए कि जो वर्तमान सांसद है कौशलेंद्र कुमार, यहाँ स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो हॉल्ट की बात हो, चाहे अन्य विकास का काम हो, कितना काम किए हैं? हॉल्ट की बात रहा तो हॉल्ट तो एकदम खत्म है। यहाँ सब ट्रेन रुकती थी, लेकिन अब एक ही ट्रेन रुकती है। पब्लिक को आवागमन का बहुत तकलीफ है, इसलिए कौशलेंद्र जी को आगमन है कि इस पर ध्यान दें। और हम लोग पूरा ग्रामीण जनता से आग्रह करते हैं कि इस बार मोदी जी का ही देख रेख में वोट पड़ेगा और कौशलेंद्र जी का देख रेख में वोट नहीं पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मोदी के ही हम लोग हैं, मोदी के ही रहेंगे।
देखिए, इनका कहना है कि हम जो वोट करेंगे वो मोदी के नाम पर करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण जो है मौजूद हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो उनका चुनावी एजेंडा क्या है और जो वर्तमान सांसद है उनके कार्यकाल से कितना खुश है। ये बताइए कि जो वर्तमान में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, अब तक का विकास पर कितना खरा उतरे हैं, कितना कहेंगे आप? विकास तो के नाम पर तो नहीं किए हैं, लेकिन आरक्षण भी दिए हैं कुछ, और मोदी जी के विचार से हम लोग सहमत हैं, इसलिए हम मोदी जी को देख रहे हैं। तब 5 किलो अनाज से गुजारा हो जाता है? कम से कम राहत तो मिल जाता है, गरीबों को 5 दिन ही खाना मिल जाता है तो बहुत काफी मिल जाता है, क्योंकि उसके साथ लाचारी है, मजबूरी है। जिसके घर में कमाने वाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके घर में कमाने वाला नहीं है, वृद्ध है, लाचार है, कोई उसको बाल बच्चा नहीं है, वैसे आदमी को मिल जाता है। वो आदमी तो भगवान से दुआ मनाएगा ही कि भाई हमको मोदी जी ऐसा सरकार चाहिए, और उसी के नाम पर वोट भी उनका मिल जाता है। सुख दुख के साथ हैं मोदी जी। देखिए, हमारे साथ और भी, ये बताइए कि इस बार जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, क्या उनका विकास का पैमाना रहा है? खासकर कि इस इलाके में मुख्यमंत्री खुद घूमे हैं, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है, तो कितना विकास हुआ इन 15 सालों में? 15 सालों में विकास तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवे किए, रोड बना दिए, और मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं, नहीं कि एमपी साहब के नाम पर वोट नहीं देने जा रहे हैं। यानी मोदी जी के नाम पर, और मोदी जी राशन और किसानों के लिए 6000 साल में रुपया देने का काम कर रहे हैं, पेंशन। तो इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पटवन रहा है, किसानों को जो बाढ़ आता है उसका रहा है, तो आखिर उस मुद्दे को कब तक दूर किया? क्योंकि 3 सालों से लगातार तीन बार से लगातार वो रहे हैं। ये मुद्दा तो एमपी साहब के बोले थे, आज से साल भर पहले भी बोले थे कि सर में तटबंध जो जहाँ जहाँ टूट जाता है इसको मरम्मत के लिए बहुत बार बोले हमें, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए एमपी साहब। तो क्या वजह क्या रही? तो आप लोग तो त्रस्त है ना, अभी भी बाढ़ से कुछ चिंता रहती है? कोई चीज हमें पता नहीं चलता, बोलते कुछ समझ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग तो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं सिर्फ। तो क्या ये वोट देना मजबूरी है आपकी? वोट देना मजबूरी है, जरूरी है, मजबूरी है, मजबूरी वोट देना है। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वर्तमान सांसद हैं वो इस इलाके में तो आते हैं, लेकिन कई ऐसे समस्या है जिसका अभी तक निदान नहीं किया गया है। उस समस्या में सबसे बड़ा समस्या है बाढ़, क्योंकि ये रहुई प्रखंड है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर बार बाढ़ आता है तो कई ऐसे पंचायत है जो बिल्कुल डूब जाते हैं, किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि हर साल यहाँ जो बाढ़ आता है तो किस तरह खतरा रहता है आप लोगों पे? बहुत बुरी तरह से खतरा हो जाता है। हम लोग को गाड़ी ले जाने में, आने जाने में परेशानी हो जाता है। हम लोग फसल कुल डूब जाता है। तो इस तरह का बहुत तरह का परेशानी होते रहता है, लेकिन हम लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं, अब वोट देते रहेंगे और उन्हीं को जिताते रहेंगे। बाकी कौन आया कौन गया इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ मोदी को जानते हैं और मोदी को ही वोट देंगे। देखिए, कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं और जो वर्तमान जो नालंदा के सांसद है वो कितना खड़ा उतरे हैं आपके विश्वास? बचपन से ही रह रहा हूँ, मैं तो इसी गांव का निवासी हूँ। कौशलेंद्र जी हमारे सांसद हैं, लेकिन कौशलेंद्र जी जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर उनका नकारात्मक रवैया रहा है, और इतना नकारात्मक रहा है कि वो एक तो खुद वो टॉगलिंग नेचर के हैं, कभी इधर। इस चक्कर में उनसे मिलना जुलना और कोई कार्य के लिए अप्रोच करना, जैसे इन्होंने बहुत आज तक 15 साल में केवल एक छठ घाट दिया है, धार्मिक रूप से छठ घाट दिया है, लेकिन कोई विकास का कार्य उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई अप्रोच भी करता है तो उनका रवैया ही नकारात्मक है। अगर जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं अगर वो अप्रोच करें और कुछ काम दें तभी तो हमारे यहाँ विकास होगा। ये केवल तुष्टीकरण के लिए केवल उसी को देखते हैं, ये भीतर ही भीतर ये आरजेडी की तरफ काम करते हैं, और ऊपर से जेडीयू और बीजेपी से आज गठबंधन है, और हम तो मोदी को ही देंगे और मोदी को ही देंगे और मोदी को ही देंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जो 400 का जो नारा जो दिया गया है बिल्कुल एक कीर्तिमान स्थापित होगा, 400 प्लस ही आएगा, माइनस नहीं होगा। तो किनके चेहरे पे आप लोग वोट? मोदी, केवल मोदी जी के चेहरे पे हम वोट दे रहे हैं, और सारी जनता उसी के लिए उत्सुक है कि कब वो दिन आए और कब हम वो वोट कास्ट करें। देखिए, हमारे साथ एक काफी वृद्ध व्यक्ति भी हैं, इनसे भी पूछते हैं। ये बताइए चाचा, आप यहीं रहते हैं
आई जो मुख्यमंत्री बार बार पलट जाते हैं तो उसका असर नहीं होगा इस बार चुनाव पर? नहीं, हम लोग तो जैसे मोदी के देंगे। हाँ, अरे उतना तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे वही मोदी को देना तो है। वर्तमान जो सांसद है आपके वो कितना खरा उतरे आप पर जो काम किए हैं? तमाम जैसे खिला रहे हैं मोदी, तो जैसे उसी को नहीं जपना है हमको। अब वर्तमान सांसद है वर्तमान सांसद वर्तमान हम नहीं जानते हैं इसे। नहीं पहचानते उनको? इस इलाके में आते हैं ना? नहीं, हम पहचानते हैं। देखिए इनमें भी कुछ न कहीं कुछ जो वर्तमान सांसद है उनको लेकर कहीं न कहीं कुछ मन में कुछ खटास है, कुछ न कुछ जो है उनके प्रति गुस्सा भी दिख रहा है। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो एनडीए गठबंधन बना है उस पर इसका असर दिखेगा? देखिए श्रीमान, हम तो किसान आदमी हैं, हम तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं बोलने के लिए, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हमारे मोदी जी जो हैं ऐसा देश के नेता हैं कि इनसे बढ़िया नेता हमारा 60 वर्ष की उम्र में कोई नहीं मिला। बस 60 साल के उम्र है, इस बीच में जो हमको नेता मिले मोदी जी से बढ़ के कोई नेता नहीं मिले। रह गई सांसद की बात, तो सांसद की बात छोड़ दीजिए, हम मोदी जी के वोट दे रहे हैं, सांसद के नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो इस बार आप किनको मतलब क्या आपका एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा यही है कि बस फिर सब प्रधानमंत्री मोदी जी के हमको बनाना है, इसलिए कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारा 60 साल की उम्र में बस इंदिरा गांधी के बाद यही एक देश के प्रधानमंत्री मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेनों का ठहराव का भी मुद्दा रहा है जी, तो क्या लगता है कि उस समस्या को दूर किया गया? देखिए कुछ तो दूर हुआ है, कुछ दूर होगा, लेकिन कोई भी काम धीरे धीरे होता है सर। अब जैसे कौशलेंद्र बाबू कहीं का कुछ मुद्दा दूर किए हैं, धीरे धीरे न करेंगे, अपने हाथ के तो चीज नहीं है कि खाना परोस के दे दो। तो 15 सालों से लगातार है तो अब तो समस्या नहीं, रेल मंत्री भी रहे हैं। नहीं, जो भी बना उनसे सही बना, सही किए, और कोई भी काम धीरे धीरे होता है सर, एक बार नहीं। भूख लगा है तो दोनों हाथ से खाएंगे। ये बताइए कि आप युवा वर्ग के हैं, तो यहाँ पर का आपको इस बार का कब से मुद्दा क्या लग रहा है? किस तरह से आप सांसद को आप मत करेंगे? क्या लग रहा है मुद्दा आपको? हम सांसद को मत नहीं करेंगे, हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मत करेंगे। सांसद यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रहे हैं, और जब आज तक 15 साल में सांसद को हम 5 बार भी नहीं पूरा आते हुए देखे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी जब चुनाव जीते हैं कभी नहीं सांसद यहाँ पे आए हैं। कोई सांसद का यहाँ पे अथी नहीं है। जो भी है नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की है और रहेंगे, और था सब वही है। इस इलाके में कितना घूम के आप विकास का, जो आप घूमते होंगे देखते होंगे, क्या विकास का लगता है पैमाना आपका यहाँ इलाका? नहीं, विकास तो कुछ नहीं है ना, बहुत कम है विकास, कुछ नहीं है। जिस अनुसार से सांसद हैं 3 बार जीते हैं, उसके अनुसार से कोई विकास नहीं है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं है। अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। जो भी है पानी टंकी ये सब तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी पास हुआ है वही है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है सांसद के द्वारा। तो क्या लग रहा है, 3 सालों से लगातार वो यहाँ हैं, जीत भी रहे हैं, आप लोग वोट भी दे रहे हैं, तो लगता नहीं है कि आपके विकास पर पैमाने पर खड़ा नहीं उतरे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है नरेंद्र मोदी माननीय बीजेपी के कारण ये सब चुनाव में जो भी है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कौशलेंद्र जी से हम लोग का कोई अथी नहीं है, आज तक नहीं है, नहीं लगता अब रहेगा। जो हिसाब से उनका जो चल रहा है सांसद, वो तो मजबूरी में पूरा कर रहे हैं हम लोग। देखिए, इनका कहना है कि हम वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही करेंगे, उनके चेहरे पर ही करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, नालंदा जिला है, यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है जो अब तक दूर नहीं किया गया है? कौन सी समस्या है? बाढ़ का है, फसल हम लोग को बर्बाद हो जाता है, और पानी बहुत काफ़ी आ जाता है। अभी फिलहाल पटवन का भी परेशानी है, कोई पानी का सुविधा नहीं है नदी से। वो तो कहते हैं कि हम विकास किए हैं इस इलाके में। नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं है। विकास क्या लग रहा है, अभी तक कुछ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उनके थ्रू कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, तो इस इलाके में ट्रेनों का ठहराव की भी समस्या है, तो आप लोग कई बार मिल के आवेदन भी दिए हैं, तो क्या लगता है पूरा हुआ होगा? अभी तक कोई ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? नहीं। तो इस बार क्या आप लोग क्या सोचा है आप लोगों ने? हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं, कौशलेंद्र जी के नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो
क्योंकि यहाँ से उनका पास में ही आवास है तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस इलाके में वो दिखाई देते या नहीं देते? नहीं, हम लोग तो दिखते ही नहीं उनको, दिखाई भी नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते। देखिए, इनका कहना है कि पास में रहते हुए भी वर्तमान सांसद यदा कदा ही दिख जाते हैं। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या इस बार का जो है चुनाव में जो है क्या मूड है, क्या इनका। ये बताइए चाचा, आप यहाँ रहते हैं तो क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा है आपका इस बार का? हम लोग का तो मुद्दा यही है कि ट्रेन सुबह में एगो रुकती है, उसके बाद तो कोई रुकती है नहीं। बहुत ट्रेन आती है जाती है चल जाती है, रुकता ही नहीं। हाँ, एगो डीएम रुकती थी वो भी बंद हो गया। और उसको बाद है कि फॉरवर्ड के 10% आरक्षण मोदी जी दिए, कौशलेंद्र जी तो कभी कुछ किए हैं नहीं यहाँ पर। और नहीं आते हैं, इलेक्शन अभी इतना आ गया नजदीक, मगर कुछ भी अभी तक दर्शन भी नहीं दिए हैं वो। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम आपकी समस्याओं को सदन में रखने का काम करते हैं। कहाँ सदन में कुछ काम कर रहे हैं रह के? कहना तो है उनका, तो कहाँ किए हैं, कुछ तो नहीं किए हैं। अच्छा, ये चारों तरफ का जो इलाका है देख रहे हैं कि जब बाढ़ आता है, जब मौसम आता है बरसात। एक बार हम लोग गए भी वहाँ पर, तब बोले कि सब देखपुरे में दे दें पैसा। उसके बाद फिर तो कुछ ये बताइए कि विकास का जो उनका पैमाना है उसमें आप उनको कितना खड़ा उतर मानते हैं, उतरे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, इनका भी कहना है कि जो वर्तमान सांसद है कौशलेंद्र कुमार इस इलाके में यदा कदा दिखते हैं और नज़र भी तो आते हैं, तो कभी दूज का चांद हो जाते हैं। इस गांव में जब हमने जनता मांगे गारंटी को लेकर जब हमने लोगों से बात की तो कई तरह की बातें छन के आई। कुछ लोगों ने इनके कार्यों को सराहा तो कुछ लोगों ने कहा कि इलाके में नज़र नहीं आते हैं। खासकर इस बार का जो इस इलाके के अगर मुद्दे की बात करें, समस्या की बात करें, तो पटवन खासा एक मुद्दा है और जो ट्रेनों का ठहराव रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। अपने सहयोगी मिथुन कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, जी मीडिया, नालंदा।